बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों से आपका रिलेशन कैसा है और बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी आपका रिलेशन अच्छा है या ख़राब है, खुशगवार है या नाखुशगवार है। हम ये भी देखेंगे कि इस रिलेशन को किस तरह से मज़ीद खूबसूरत किया जा सकता है। नहीं, इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है। वजी आप बताएंगी? जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके मुतालिक क्या सोचते हैं, आपका रिलेशन किस तरह का है उनके साथ, तो एक दफ़ा उनको आवाज़ दे के देख लें। आपकी आवाज़ पे जब वो आएँ तो उनसे पूछें कि बेटा आपको क्या लगता है कि हमने आपको आवाज़ दी, हमने आपको आवाज़ क्यों दी होगी। यस नाज़रीन, अगर अपने बच्चों से अपना रिलेशन देखना चाहते हैं तो आप उनको आवाज़ दे के देखिए और ये देखिए कि बच्चा नंबर 1, क्या बच्चा आपकी आवाज़ पे फ़ौरन आ जाता है एक दफ़ा की बात पे या नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसकी क्या वजह है। वजह आमतौर पर हम बच्चों को आवाज़ देते हैं, वो नहीं आते, तो इसकी वजह क्या होती है। इग्नोर कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा बच्चे, एक वजह ये हमें लगती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा बच्चे अपने काम में इतनी बुरी तरह इंगेज होते हैं कि वो उन्हें आवाज़ आती ही नहीं है। मतलब हमें तो लग रहा है कि बच्चा बराबर वाले कमरे में है, मैं यहाँ से आवाज़ दे रही हूँ, उसकी आवाज़ जा क्यों नहीं रही है, ये इग्नोर कर रहा है, मुझे सुन नहीं रहा, जानबूझ के ऐसा कर रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसको आपकी आवाज़ आती ही नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को इतनी ज़्यादा आवाज़ें देते हैं और टाइम बेटाइम आवाज़ें देते हैं। ये भी नहीं देखते कि बच्चा खेल रहा है या उसके खेल का टाइम है या उसके पढ़ने का टाइम है या कुछ और काम करने का टाइम है। हम ये नहीं देखते। हमने कोई शेड्यूल तो बनाया हुआ नहीं होता, हम तो किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए आवाज़ दे देते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को किसी भी वक्त किसी काम के लिए आवाज़ देते रहेंगे या छोटे छोटे कामों के लिए जो उनके बगैर भी हो सकते हैं, आप उनको आवाज़ें देते रहेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि वो आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे और वो आपकी आवाज़ पे आएंगे ही नहीं जब तक आप कई दफ़ा आवाज़ें ना दे लें। अच्छा, पेरेंट्स जो एक काम करते हैं जो बड़ा गलत है और नहीं करना चाहिए कि बच्चे को आवाज़ दी, अब बच्चा किसी और रूम में है, नीचे वाले फ्लोर में है, ऊपर है, कहीं भी दूर है, थोड़े फासले पर है, आपने आवाज़ दी बच्चे को, बच्चे ने कहा मैं आ रहा हूँ। बच्चा आया अपना सब काम छोड़ के और जब पूछ रहे जी आप क्या कह रहे थे, आप कहते हैं कि मैं भूल गया या मैं भूल गई, मैं क्यों बुलाया था। ये चीज़ बहुत गलत है। यस, तो अगर बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपके रिलेशन के अंदर बच्चा आपको सीरियस नहीं ले रहा। आपके रिलेशन में आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप उनको आवाज़ दें और वो फ़ौरन भागे आएँ, लेकिन वो डर की वजह से भागे में आएँ। इनको डर हो कि अगर वो नहीं आए तो उनकी पिटाई हो सकती है, डांट लग सकती है या कुछ और हो सकता है, उनके साथ कोई नुकसान हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरह के रिश्ते भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जिस वक्त बच्चे के दिल से डर निकलता है, उम्र के किसी हिस्से में निकल ही जाता है, जब निकल जाता है ना तो फिर आपकी इज़्ज़त नहीं करता। तो अगर बच्चा आपके पास डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से आ रहा है, तो आपको बात समझ लेना चाहिए कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। भैया कुछ कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो हमने ये वाली बताई आपको एक प्रैक्टिकल हमने आपको बताया, आप करके देखें और पूछें बच्चों से कि वो अगर आ रहे हैं आपकी आवाज़ पे तो वो खुशी आए थे या किसी खौफ को दिमाग में रखते हुए आए थे कि अब आवाज़ दी गई है तो अब कुछ शामत है, अब कुछ क्लास होनी है, या वो बहुत हंसी खुशी आए थे कि हम बैठ के एंजॉय करेंगे, पत्नी मामा क्या बताने वाली हैं, बाबा क्या हमसे डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल अगर ज़रूर देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन किस तरह का है। अच्छा, तीसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि क्या आपकी आवाज़ पे बच्चा खुशी आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत वाला रिश्ता रखते हैं, इंटरेस्टिंग रिश्ता रखते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी दिलचस्प है, आप बच्चों को कहानियाँ भी सुनाते हैं, बातें भी करते हैं, उनको उनके फ़ायदे के लिए भी आवाज़ें देते हैं। यानी बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आवाज़ें देते हैं, अपने कामों के लिए। लेकिन अगर आप उनके फ़ायदे के लिए, उनके कामों के लिए आवाज़ें देंगे तो इससे उनको खुशी होगी आपके पास आने में। वो बड़ा मशहूर वाक़या है ना, पियर पॉल मॉर्गन की बहन जो है वो कहती हैं कि मेरे बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, यानी दूसरे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कहती है वहाँ जाने के बाद वो मुझे पलट के पूछते ही नहीं है। ये बड़ी पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है। वो कहती है मैं उनको ख़त लिखती हूँ, वो ख़त का जवाब ही नहीं आता, मैं तो उनका ख्याल भी रखती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ। वो कहते हैं अच्छा 1 मिनट रुक जाए ज़रा। वो एक ख़त लिखते हैं और ख़त के साथ जो है वो हाल चाल पूछते हैं और आखिर में लिख देते हैं कि बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे और मैं इस ख़त के साथ आपको एक $20 का चेक भी दे रहा हूँ। अच्छा, अब वो पहुँच जाता है, ख़त पहुँच जाता है और अगले हफ्ते जवाब आता है, दोनों बच्चों का जवाब आता है, हम यहाँ बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने जो $20 का कहा था वो चेक इसके अंदर मौजूद नहीं था। तो बाज़ औक़ात आप असल में आपको पता होना चाहिए कि बच्चा आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट किस तरह से लेगा। यानी आप बच्चों के सारे काम भी कर रहे हैं लेकिन बच्चों को लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये एहसास
कब होता है? जब आप उनसे बातें, इंटरेस्टिंग बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, उनकी दिलचस्पी की बातें कर रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका रिलेशन मजबूत होगा। तो अपने बच्चों को आवाज़ देके एक दफ़ा देख लीजिए और बार बार देखिए, मुख्तलिफ वक्तों में महसूस कीजिए कि बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के लिए आप एक इररेलेवेंट चीज़ हो चुके हैं, यानी आपके होने ना होने से उनको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाली मशीन है और कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया और उनको उनके हाल में छोड़ दिया और आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो कुछ अरसे बाद क्या होगा? उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको तो लगेगा कि हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें लगेगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपके बगैर जीना सीख लेंगे बड़े मज़े से। तो अगर बच्चे आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चे डर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आपके रिलेशन में बड़ी ख़राबी है, यानी आपने जो है अपने रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती भर के रखी हुई है। इसका लॉन्ग रन में बहुत नुकसान है। बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, सख्ती आ जाती है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपके बच्चे आपके पास खुशी खुशी आ रहे हैं, हंसी खुशी भागते भागते आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। और इसके लिए करना क्या पड़ता है? लेक्चर देने से चीज़ें बेहतर नहीं होती, बच्चों से उनके मतलब की बातें करने से, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक डील करने से होती है। मुझे एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो आप हमने कहा है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो इसका भी एक टाइम है। ज़ुबैर ने कहा कि मुख्तलिफ वक्तों में करके देखें। जैसे आपने बच्चों को काम दिया हुआ है, अब उस वक्त आप आवाज़ देंगी तो जाहिर सी बात है बच्चों का जवाब ये होगा कि आपने हमें काम का पूछने के लिए जवाब दिया है, या वो ये कहेंगे हम डर के आए थे कि हमें काम गलत कर दिया है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर रूम में बैठी नहीं है, बच्चे अपने किसी काम में बिजी हैं, घर का माहौल बहुत पुरसकून और अच्छा है, अब आपने बच्चे को आवाज़ दी है, अब आप पूछेंगी कि तुम्हें क्या लगा, मैंने क्यों आवाज़ दी, तो हो सकता है उसका जवाब अलग हो। वो आया है तो वो डर की वजह से ना आया हो, खुशी खुशी आया हो। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में करके देखिएगा एक प्रैक्टिकल। बिल्कुल नाज़रीन, इंशाल्लाह इस छोटी सी एक्टिविटी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जब आप रिपीटेडली करेंगे, 8-10 दफ़ा करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिलेशन कैसा है। और अगर आपका रिलेशन इंप्रूव होना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।